Hello class, good morning my dear students. How are you? I hope my all students will be fine. Today I am going to start your online class with the moral. Okay, and today moral is believing others is easy. Believing others is easy, but believing in yourself, that is real challenge. But believing in yourself, that is real challenge. It means students, दूसरों पर भरोसा करना बहुत इजी है, लेकिन खुद पर भरोसा करना एक रियल चैलेंज है. ठीक है बच्चों, हम दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अपने आप पर भरोसा करना एक रियल चैलेंज है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच टू यू जीके एंड योर बुक. आज मैं आपको मैं बहुत दिन से बेटा आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही थी, मीन्स करेंट्स की चीज़ें बता रही थी. आज मैं आपको आपकी बुक से पढ़ाने जा रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी टॉट चैप्टर 1 to 4 and today I will teach to you chapter 5. Okay, we are going to start our chapter 5 and our chapter 5 is know your body. यानी आज आपको अपने बॉडी के बारे में जानना है. ठीक है. A rebus is a puzzle that has pictures for words or parts of words. बेटा आपको पहेली दी गई है और उसके कुछ फिगर पिक्चर्स आपको दिए गए हैं और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. ठीक है. आपको इसी के थ्रू क्या करना है, इस पहेली को ज्ञात करना है, यानी राइट करना है. ठीक है. और इम्पॉर्टेंट्स बॉडी के पार्ट्स दिए गए हैं जो आपको इस पहेली के थ्रू पता चलेंगे. ठीक है. अब देखिए, सॉल्व दिस रेबस puzzles to find the names of different part of the body. अब क्या करना है, आपको सॉल्व करना है उस पहेली को, और जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के नेम दिए गए हैं, यानी आपके बॉडी पार्ट्स के नेम पर दिए गए हैं, उन्हें आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. अब देखिए बेटा, वी आर हार्ड एंड गिव योर बॉडी शेप. ये बहुत ही हार्ड है और ये आपके बॉडी को शेप देते हैं. ठीक है. यू कैन नॉट सी अस बिकॉज वी आर कवर्ड इन मसल्स एंड स्किन. इन्हें हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि ये हमारे यानी हमारे मसल्स और स्किन को पूरी तरह से कवर्ड किए हुए हैं, हमारे मसल्स को और हमारे स्किन को पूरी तरह ढके हुए हैं. ठीक है. देखिए बेटा, हम आपको दिखा रहे हैं. ठीक है. ये क्या है, ये हमारी फिंगर है. ठीक है. ये देखिए पूरी तरह से कवर्ड है. ठीक है. और जब आप इसको टच करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ फील हो रहा है. ठीक है. आप अपने फिंगर्स को टच करिए, देखिए आपको इसके अंदर क्या फील हो रहा है. आपको इसमें क्या मालूम पड़ेगा कि इसमें बोन्स और मसल्स, ये हमारे बोन्स और मसल्स को पूरी तरह से कवर्ड किया हुआ है. ठीक है. अब देखिए, आपको ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. ठीक है. अब इसी के थ्रू आपको उस बॉडी पार्ट का नेम राइट करना है. ठीक है. ठीक है बेटा. अब देखिए, ये क्या है, ये क्या है, बो. ये क्या है, बो, BOW, बो. ठीक है. अब देखिए बेटा,
जो चीज़ें, जो वर्ड्स, जो लेटर्स या जो पिक्चर इसमें से कुछ प्लस माइनस करके दी गई हैं, अगर प्लस में यानी ऐड के सिंबल में है तो वो चीज़ें प्लस हुई हैं, और अगर माइनस के सिंबल में है तो वो चीज़ें माइनस की गई हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसे क्या बोलते हैं, बो। अब देखिए BOW, बो में ये क्या करना है, आपको W माइनस कर देना है। ठीक है, तो क्या हो गया, ओनली B और O हुआ। ठीक है, W को माइनस कर देना है, B और O हो गया, BO। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, ये है आपका, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नेस्ट। ओके, ये क्या है, नेस्ट है। तो इसमें से देखिए नेस्ट की स्पेलिंग होती है NES। ठीक है, और इसमें NEST होती है स्पेलिंग, लेकिन T आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या राइट करोगे, NES। ठीक है, और T क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है नेस्ट की स्पेलिंग में। अब ये क्या बन गया, आपका एक बॉडी पार्ट बन गया ना, यानी बोन्स बन गया ना। ठीक है, ये क्या हो गया, बोन्स हो गया। ओके, सेकेंड नंबर, अब देखिए बेटा सेकेंड नंबर, आई एम अ बिट लार्जर देन यू फिस्ट, आई पंप ब्लड थ्रू योर बॉडी। मैं आपके फिस्ट से बड़ा हूँ, लार्जर हूँ। ठीक है, आई पंप ब्लड थ्रू योर बॉडी, और मैं आपके बॉडी में क्या करता हूँ, ब्लड को पंप करता हूँ, यानी आपके शरीर तक ब्लड को क्या करता है, पहुँचाता है। कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट होता है बेटा जो आपके ब्लड को आपके बॉडी के सभी पार्ट तक पहुँचाता है, क्या होता है वो पार्ट, डू यू नो, यस यू नो। देखिए, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। ठीक है, हैन, ये आपको क्या दिख रही है, हैन। ठीक है, HEN, हैन की स्पेलिंग है। ठीक है, और उसमें से N को माइनस किया गया है। ठीक है, जब हम N को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, HE, ओनली HE हो गया। ठीक है, अब देखिए ये व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, आर्म, भुजा। आर्म की स्पेलिंग क्या होती है, ARM, आर्म। और आर्म में देखिए बेटा M को माइनस किया गया है। ठीक है, तो हम ओनली क्या राइट कर देंगे, AR। ठीक है, R हो गया। अब देखिए इसमें T को प्लस किया गया है, हम भी इसमें T प्लस कर देते हैं, ये क्या हो गया, हार्ट। क्या हो गया बेटा, हार्ट हो गया। ठीक है, यानी हार्ट आपके बॉडी का एक ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो आपके शरीर में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, अब देखिए आप इस फिगर के थ्रू जान गए ना, हार्ट। ओके, नेक्स्ट इज, आई एम इनसाइड योर हेड एंड लुक लाइक अ शेल्ड वॉलनट, आई हेल्प यू टू थिंक एंड लर्न। मैं आपके हेड के इनसाइड में हूँ, यानी मैं आपके हेड के बीच में हूँ, एंड लुक लाइक अ शेल्ड वॉलनट, और मैं किसकी तरह दिखता हूँ, वॉलनट की तरह दिखता हूँ। आई हेल्प यू टू थिंक एंड लर्न, और मैं आपको किसी भी चीज़ को थिंक करने में हेल्प करता हूँ और सीखने में हेल्प करता हूँ। तो बताइए ये क्या हो बेटा, कोई चीज़ हमें, हमारे बॉडी में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो हमें किसी चीज़ को लर्न करने में, रिमेंबर करने में, सोचने में हेल्प करता है, कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट होता है, यस आप जानते हो कौन सा होता है, तो चलिए देखते हैं कौन सा होता है। देखिए ये क्या है, बैट। ठीक है, बैट है, ये सभी को पता है। बैट की स्पेलिंग होती है BAT, बैट। अब देखिए बैट में AT को माइनस किया गया है, तो क्या हो गया यहाँ पर, B। क्या हो गया बेटा, B। अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है, और ये रेन हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या, रेन, तो हमने क्या कर लिया, रेन में RAIN, रेन।
इसमें कुछ भी नहीं माइनस करना है रेन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रेन, यानी ब्रेन आपके बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जो आपको किसी भी चीज़ को रिमेंबर और थिंक करने में क्या करता है, हेल्प करता है। आप ब्रेन की हेल्प से ही सभी चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए बेटा, द बोनी केस इन विच आवर ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स आर इनक्लोज्ड इज कॉल्ड द स्कल। हमारा ब्रेन और हमारा सेंस ऑर्गन जिसमें क्लोज्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 22 बोन्स विच आर ज्वाइन, यानी ये 22 बोन्स से मिलकर बनी होती है जो ज्वाइन होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका 4th नंबर है, आई एम द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड आई एम वेरी थिन। हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू यू हैव, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं, 5, ठीक है। कौन कौन से, आईज, ईयर, नोज, स्किन और टंग, ठीक है। और उसमें सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, आपको पता है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, मैंने आपको जीके में पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपको क्या शो हो रहा है, स्काई, ठीक है। अब देखिए ये स्काई है, ठीक है। तो इसमें वाई को माइनस किया गया है, वाई को क्या किया गया है, माइनस किया गया है। तो स्काई की स्पेलिंग होती है SKY, लेकिन वाई को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। और ये क्या है बेटा, इंडिया का मैप है, ये क्या है, ये इंडिया का मैप है। तो इंडिया में इंडिया की स्पेलिंग होती है INDIA, इंडिया, जिसमें I और N को देखिए ऐड कर लिया गया है और DIA को माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I और N। अब देखिए ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है, जो कि क्या होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है। ये स्किन देखिए, आप अपनी स्किन को टच करिए, ये आपको क्या दिखेगा, बहुत ही थिन दिखेगा, बहुत ही पतला दिखेगा, ठीक है। अब देखिए स्किन, और ये हमारी बॉडी का यानी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी सेंस ऑर्गन का, ओके। अब देखिए बेटा, आई एम कर्व्ड एंड हेल्प यू स्टैंड स्ट्रेट, मैं पूरी तरह से कर्व्ड रहता हूँ और स्टैंड, बिल्कुल सीधा स्टैंड होने में आपकी हेल्प करता हूँ, ठीक है। देखिए ये क्या दिख रहा है, स्पून, ये क्या है, स्पून, स्पून में चम्मच होता है, स्पेलिंग होती है SPOON, स्पून, ओके। अब इसमें क्या किया गया है, O और N को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। इसका मतलब S और P को ओनली लिया गया है और O और N को माइनस कर दिया गया है, ठीक है। अब ये है बेटा 9, ठीक है। अब और बेटा एक बात और, जो आपको पजल्स दिए गए हैं वो आपको कुछ इस तरह दिए जाएंगे कि हो सकता है आप ना भी पहचान पाए। अब जैसे देखिए इसमें 9, तो इसमें 9 को क्या किया गया है, पीछे से माइनस किया गया है, यानी 9 की स्पेलिंग होती है NINE, 9, ठीक है। तो इसमें N को माइनस कर दिया गया है, आगे वाले N को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। और 9 की स्पेलिंग होती है NINE, 9, तो N को माइनस कर दिया गया है और INE को ऐड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, INE को ऐड कर दिया गया है, INE। अब देखिए ये क्या हो गया, स्पाइन, यानी स्पाइन क्या करता है, हमें पूरी तरह से स्टैंड, यानी स्टैंड होने में, स्ट्रेट स्टैंड होने में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए बेटा आपका नेक्स्ट है, वंस यू शॉलो फूड इट
रीच मी, ये क्या करता है, शोलो फूड को रीच करने में यानी उसके पास पहुंचाने में हेल्प करता है। आई हेल्प यू डाइजेस्ट द फूड एंड गिव यू एनर्जी, और ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमें एनर्जी देता है। ठीक है, ये कौन सा बॉडी पार्ट होता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, और हम यानी हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता, पचाता है और हमें एनर्जी देता है। यानी अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगा, और लेकिन जब हम खाते हैं तो वो कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है, और पेट को क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। और हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो स्टोमक क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है और हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो अब देखिए ये किस तरह स्टोमक बना हुआ है। अब देखिए बेटा, ये क्या है, स्टूल, ये क्या है, स्टूल। ठीक है, अब स्टूल में OL को माइनस कर दिया गया है। ठीक है, स्टूल की स्पेलिंग होती है STOOL, स्टूल। ठीक है, अब इसमें ST और O को लिया गया है। देखिए STO को क्या किया गया है, लिया गया है, और O और L को माइनस किया गया है। ठीक है, O और L को माइनस कर दिया गया है। और ये क्या है, मैप। ये आपको क्या दिख रहा है, मैप दिख रहा है। मैप की स्पेलिंग होती है MAP, मैप। ठीक है, तो मैप में P को माइनस कर दिया गया है, तो यहाँ पर हमने M और A को ले लिया। ठीक है, M और A को ले लिया, P को माइनस कर दिया, यहाँ हमने स्टूल में OL को माइनस कर दिया, और यहाँ हमने M और A को प्लस कर दिया और P को माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए अभी क्या बना है ये, अब ये क्या है, चेयर। चेयर की स्पेलिंग होती है CHAIR, चेयर। तो चेयर में C और H को ले लिया गया है बेटा, C और H को ले लिया गया है और एयर को माइनस कर दिया गया है। AIR, एयर को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्टोमक। स्टोमक मीन्स होता है पेट, और हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे पेट के अंदर जाता है, यानी स्टोमक क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमें एनर्जी देता है। यानी डाइजेस्ट करता है और हम कुछ खाते हैं तभी तो चल पाते हैं, एनर्जी देता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है बेटा, वी आर अ पेयर एंड हेल्प यू टू ब्रीथ द एयर यू टेक इन रीच अस। अब देखिए हम क्या है, पेयर में हैं, हम पेयर में हैं, एंड हेल्प यू टू ब्रीथ, और आपको ब्रीथ करने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। यानी हम पेयर में हैं, जोड़े में हैं, और आपको सांस लेने में क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। द एयर यू टेक इन रीच अस। ओके, जो आप हवा लेते हैं वो हमारे अंदर जाती है। ठीक है, यही हवा मतलब सांस। ठीक है, सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर जाती है, किसकी हेल्प से, अभी हम बताते हैं किसकी हेल्प से। ठीक है, ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट होता है जो हेल्प करता है। अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, क्या आप बेटा सुबह सुबह ही सब, जैसे सुबह हम लोग जो करते हैं वो क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता है। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ें खाते हैं। कि आप लोग सुबह ही दाल चावल रोटी सब्जी खा लेते हो, ये तो हम क्या करते हैं, ये तो हम अपने लंच में खाते हैं ना। तो ये हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें दिख रही हैं ना, यानी ये हमारा लंच है। ठीक है, तो देखिए लंच की स्पेलिंग होती है LUNCH, लंच। ठीक है, अब देखिए लंच की स्पेलिंग होती है, लंच की स्पेलिंग में C और H को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। ठीक है, और LU
N को क्या कर दिया गया है, ले लिया गया है, और C और H को माइनस कर दिया गया है। ठीक है, C H को माइनस कर दिया गया है। अब देखिए प्लस ये क्या है, गोट, आपको गोट दिख रही है ना, गोट में आपको OAT, गोट की स्पेलिंग होती है GOAT, गोट, लेकिन OAT को माइनस कर दिया गया है और G को ले लिया गया है, ये हो गया G। ठीक है, OAT माइनस कर दिया गया है और प्लस S कर दिया गया है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस S कर दिया। अब देखिए ये लंग्स बन गया। तो ये बेटा यानी लंग्स हमारे बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो पेयर में होता है और हमें ब्रीथ करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, विच इज़ द ओनली बोन ऑफ द स्कल दैट कैन मूव, यानी हमारे बॉडी में, हमारे स्कल में कौन सी ऐसी बोन होती है जो हमें मूव करने में हेल्प करती है, मूव कर सकती है। ठीक है, देखिए बेटा स्कल किसे बोलते हैं, स्कल यानी हमारे पूरे माउथ, फेस और पूरे ब्रेन से क्या होता है, यानी देखिए ये इस तरह, देखिए ये पूरे माउथ, फेस और सभी चीज़ों से जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए इसी में देख लीजिए, ये जैसे पूरे माउथ से लेकर पूरे फेस तक, पूरे यानी हमारे पूरे ब्रेन को जो ये देखिए पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये क्या कहलाता है, स्कल कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हमारे यानी स्कल आपको पता चल गया किसे बोलते हैं, यानी पूरे फेस से लेकर पूरे ब्रेन तक जुड़ी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। और स्कल में यानी हमारी जॉ बोन होती है जो क्या करती है, मूव कर सकती है। ओके, तो आपको पता चल गया बेटा, यानी फर्स्ट था आपका बोन्स, कैसे हुआ आपको पता चल गया ना कि ये हमारे बॉडी को क्या करता है, कवर्ड किए हुए रखता है बोन्स। ठीक है, हार्ट जो हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, यानी पहुंचाता है सभी भागों तक। ठीक है, ब्रेन क्या करता है, यानी हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, क्षमता प्रदान करता है। और स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और स्पाइन हमें बिल्कुल स्ट्रेट स्टैंड होने में हेल्प करता है। ठीक है, और स्टोमक क्या करता है, यानी फूड डाइजेस्ट करता है, हम जो भी फूड खाते हैं वो हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। लंग्स क्या करता है, हमें सांस लेने में हेल्प करता है। तो बेटा आपको इसे अपने कॉपी में करना कैसे है, देखिए बेटा आप जैसे ये क्वेश्चन राइट है, आप चैप्टर का नेम डालिएगा और क्वेश्चन को राइट करिएगा। और फिगर तो आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप क्वेश्चन राइट करिएगा और आंसर, इसी क्वेश्चन राइट करने के बाद ऐसे आंसर राइट करिएगा और उसके बाद आंसर राइट कर दीजिएगा। और आपका सारा वर्क वीडियो से देखकर राइट करना है। ओके, थैंक यू। माय कोड इज़ MPS GK 96।